Today I will teach you the second part of chapter 3, Discovering Tut's Saga continue. So let's read this chapter. After months of carefully recording to Pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his there nested coffin. Opening the first, he found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves, with wild celery, lotus petals, and cornflowers, and faded evidence of a burial in March or April. कई महीनों की सावधानी से रिकॉर्डिंग फेराउस की फ्यूनररी ट्रेजर, जो फेराउस के दफन करने के खजाने थे, उनकी महीनों सावधानी से रिकॉर्डिंग करने के बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। कार्टर ने अपने 3 नेस्टेड कॉफिन का परीक्षण करना शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले कॉफिन को जो खोला, ही फाउंड ए श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। उसने एक सजा हुआ जो कफन होता है, श्राउड होता है, उसको पाया, जो कि विद गार्लैंड ऑफ बिलो एंड ऑलिव लीव्स, जो कि जैतून की पत्तियों की माला और बिलो की मालाओं से सजा हुआ था। वाइल्ड सेलरी, जंगली अजवाइन से सजा हुआ था। लोटस पेटल, कमल की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। एंड कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर्स से सजा हुआ था। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च एंड अप्रैल, ये जो मुरझाए हुए सबूत थे वो ये बताते थे कि टट की मम्मी का जो फ्यूनरल हुआ था वह मार्च और अप्रैल में हुआ था। वैन, जब ही फाइनली रीच द मम्मी, जब वह अंत में मम्मी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो वह मुसीबत में पड़ गया। द रेचल रेजिन्स हैड हार्डेंड, जो रेचल रेजिन्स मतलब जो पेड़ों से गोंद निकलती है जिससे कॉफिन को बंद किया गया था, वह रेचल रेजिन्स हैड हार्डेंड, कठोर बन गई थी। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और उसने टट की मम्मी को जो है उस कॉफिन, जो सोने का बना हुआ ताबूत था, उस ठोस ताबूत के साथ उसकी तली से जोड़ दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स कुड मूव देम, और किसी भी प्रकार के फोर्स से वह अलग नहीं किया जा सकता था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, कार्टर ने बाद में लिखा कि क्या किया गया था। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट के इस भाग में जो सूरज की धूप है वह हथौड़ों की मार की तरह पड़ती है। एंड द कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, और कार्टर ने इस धूप का प्रयोग उस रेजिन को ढीला करने के लिए किया। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन, कुछ घंटों तक उसने मम्मी को बाहर उस चिलचिलाती, ब्लेजिंग सनशाइन मतलब चिलचिलाती धूप में रखा। डेट ही डिड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जिसने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग वज्ड, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नथिंग वज्ड मीन्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, अब उन्होंने साइंटिफिक अटैचमेंट नहीं बल्कि साइंटिफिक डिटैचमेंट का प्रयोग किया, यानी जो साइंटिफिक तरीके से जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने इसके लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। डेट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे, अब इस ठोस, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है ठोस पदार्थ को छेनी हथौड़ों से, चीजल्ड अवे मीन्स छेनी हथौड़ों से काटकर अलग किया जाना था। फ्रॉम बेनीथ, उसके नीचे से। द लिम्स एंड ट्रंक, जो उसके हाथ पैर थे, लिम्स मीन्स हाथ पैर, एंड ट्रंक, और उसके पेट को। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, जो भी संभव हो सकता था उस किंग्स के अवशेषों को, रिमेन्स मीन्स अवशेषों को उठाने के लिए वो अब किया जाना था। इन हिज डिफेंस, और अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास वास्तव में बहुत कम चॉइस थी। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, यदि वह मम्मी को काट कर अलग नहीं करता तो थी मोस्ट सर्टेनली वुड हैव
circumvented the guards had ripped it apart to remove the gold। तो निश्चित ही, certainly मीन्स निश्चित ही, चोर जो हैं गार्ड को धोखा देकर, रिप्ड मीन्स इसको काट चीर फाड़ डालते, अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और इसे चीर फाड़ कर इस मम्मी को, सिक्के जो सोना था गोल्ड उसको ले जाते। इन टट्स टाइम, टट के समय में, द रॉयल वर फेबुलसली वेल्दी, जो रॉयल्स थे वो बहुत अधिक धनवान थे, एंड दे थॉट, और वह सोचते थे, और होप्ड, और उम्मीद करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि वह अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते थे, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपने मरणोपरांत। किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, टट को जब दफनाया गया था तो उनको बहुत संपन्न तरीके से, लेविस्ड मीन्स बहुत संपन्न तरीके से, ग्लिटरिंग गुड्स चमकते हुए सामान के साथ दफनाया गया था। प्रीसियस कॉलर, उस चमकते हुए सामान में क्या था? प्रीसियस कॉलर, यानी महंगी कॉलर्स थी, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट, और सोने के आभूषण से बने हुए नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग्स, एमुलेट मीन्स ताबीज थे, सेरेमोनियल एप्रन, और एक सेरेमोनियल एप्रन जो कि फंक्शंस वगैरह में पहना जाता है, सैंडल्स थे, सीथ फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयज, सीथ मीन्स कवर होते हैं जो उसके फिंगर्स यानी हाथों की उंगलियों के लिए, और टॉयज पैरों की उंगलियों के लिए थे, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और अंत में एक आइकॉनिक देखने लायक इनर कॉफिन, यानी कॉफिन के अंदर जो इनर था वो, और मास्क था जो कि टट की मम्मी के जैसा ही बना हुआ था। ऑल द प्योर गोल्ड, और ये सब चीजें शुद्ध सोने से बनी हुई थी, टू सेपरेट टट्स फ्रॉम हिज एडोरमेंट, अब टट को उसकी सजावट के सामान से अलग किया जाना था। कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, कार्टर के आदमियों ने मम्मी के सर को अलग कर दिया, एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और लगभग, नियरली मीन्स लगभग सभी बड़े ज्वाइंट को अलग कर दिया गया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने एक बार अपना काम समाप्त कर लिया, दे रिजेंबल्ड द रेजिन्स ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विथ पैडिंग डेट कंसील्ड द डैमेज, तो उन्होंने रिजेंबल्ड, फिर से वैसे ही लगा दिया या जोड़ दिया, द रिमेन्स उन अवशेषों को, ऑन द लेयर, एक लेयर ऑफ सैंड, एक सैंड की परत पर, रेत की परत पर उन्होंने सारे अवशेषों को फिर से वैसे लगा दिया। इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बक्से में, विद पैडिंग, एक गद्दे के साथ, पैडिंग मीन्स गद्दे के साथ, डेट कंसील्ड द डैमेज, जो कि उस डैमेज को छुपा देता था, यानी इस वजह से वह डैमेज जो उसको काट पीट के अलग किया था वह छिप गए। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, अब ये वही बेड था जहां टट की जो मम्मी थी वो रेस्ट करती थी। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, एंड आई वुड लाइक टू से दैट यू विल रिमेंबर difficult words of this chapter. Continue, and any problem you have, so please asking me by a message. Okay, thank you. Subscribe my channel and click the like button. Okay, thank you.